ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन एडवेंचर ऑफ द कॉन्शियसनेस। ध्यान चेतना का एक साहसिक अभियान है। क्यों साहसिक अभियान है? एडवेंचर क्यों है? ये रोमांच से भरा, जोखिम से भरा अभियान क्यों है? क्योंकि चेतना इसी तरह से अपनी लीला रचती है। चेतना में यूं देखा जाए हमेशा एक परिपूर्णता है, लेकिन द्वैत में जब टूटकर ये पूरा जगत विकसित होता है तो उसी द्वैत में चेतना यात्रा करती हुई फिर से अद्वैत में प्रवेश करती। अद्वैत से द्वैत घटता है, फिर द्वैत से फिर अद्वैत। और इस पूरी यात्रा में बहुत रोमांच है, बहुत एडवेंचर है, जोखिम है, साहस है और आनंद भी है। जीवन के तमाम पहलुओं का दर्शन है, उससे समृद्धि है और उससे ही एक विकास है। तो जब ध्यान घटता है तो वही चेतना उस विशेष शरीर मन में जिसमें ध्यान की घटना घट रही है तमाम तरह के अनुभवों को विकसित करती है। ये अनुभव कभी लुभावने अच्छे भी होते हैं, कभी डराने वाले, भयभीत करने वाले, विचलित करने वाले भी होते हैं, लेकिन हर अनुभव से, हर घटनाक्रम से ये समृद्धि घटती है, ये जो विकास है घटता है। इसलिए ध्यान को कभी भी ऐसी अलग थलग घटना में नहीं मानना है कि उसमें जीवन के विरोधाभास नहीं होंगे। ध्यान को ऐसा समाधान भी नहीं मानना है कि उसमें जीवन का उतार चढ़ाव नहीं होगा, जीवन की विपरीतताएं नहीं होंगी। विपरीतताएं, उतार चढ़ाव सब होंगे, उसके बावजूद या उसके साथ ही विकास होगा। जीवन के अंधेरे पक्ष, जीवन के उजाले पक्ष, इन सबका एक नृत्य। आम व्यक्ति जब ध्यान में जाता है तो ये धारणा लेता है कि सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। वो किसी गुरु के पास जाता है तब भी इसी कामना से कि सब अच्छा हो, सब कल्याण हो, सब बढ़िया हो। लेकिन ये सब अच्छा और सब बढ़िया ये क्या है? क्या सचमुच में हम जानते हैं क्या अच्छा है और क्या बढ़िया है? अच्छा होना या सब जीवन में बढ़िया होना ये हमारा एक कंसेप्ट है, सोच है। जीवन की इस विराटता में हम नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं दिखाई देता है वो भी अच्छा बनता है और जो अच्छा दिखाई देता है वो भी बुरे में बदल जाता है। इसीलिए जब ध्यान घटेगा, ध्यान में जाएंगे तो यही विपरीतता का नृत्य हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और साधक उससे चूंकि भागेगा नहीं, साधक उसमें ठहरा रहेगा तो उससे ही विकास होगा, उससे ही जीवन की यात्रा ऊर्ध्वगामी होगी, अपनी एक परिपूर्णता की तरफ पहुंचेगी। इसलिए साधक को हमेशा ध्यान रखना है कि एक रोमांच की तरह जीवन को जीना है, एक एडवेंचर की तरह। उसको बहुत सुविधावादी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सड़क पे जा रहे हो तो सड़क पे जाने पे कहाँ कोई रोमांच, एडवेंचर है। तुम ऊंचाई पर चढ़ते हो तो रोमांच पैदा होता है, एडवेंचर पैदा होता है। जीवन में तो कितने खेल हमने ऐसे बनाए हैं कि जब रूटीनी ज़िंदगी जीते जीते हम थक जाएं तो कुछ ऐसा रोमांचक करें, एडवेंचरस करें कि जीवन में थोड़ा थ्रिल पैदा हो, थोड़ी चुनौती आए, थोड़ा चैलेंज आए। कोई पहाड़ चढ़ता है तो कोई बंगी जंपी करता है, तो कोई पैराशूट से कूदेगा, तो कोई रोलर कोस्टर में बैठेगा, तो कोई ड्राइविंग पे निकलेगा। तमाम मतलब ऐसे खेल हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम अपने रूटीनी नीरस जीवन में भी एडवेंचर पैदा करते हैं, रोमांच पैदा करते हैं, जिससे जीवन सरस बने। तो जो चुनौतीपूर्ण है, जो भय पैदा करने वाला है, जो जीवन को संकट में डालने वाला है, वो भी जीवन को विकसित करने का काम करता है। तो किसी भी खोजी को अपनी ज़िंदगी को सपाट और नीरस नहीं समझना है, न बनाना है। ऐसे अच्छे की अपेक्षा भी नहीं करनी है कि वो इतना अच्छा हो कि विकसित ही ना हो सके।
विकास हमेशा विपरीत के टकराव से घटता है। अगर किसी वृक्ष पर हम ये सोच लें कि पतझड़ नहीं आएगा तो उस पर बसंत भी नहीं आएगा, ये बात तय है। पतझड़ आता है तो पीछे बसंत भी आता है। ऐसा ही जीवन है, रोमांच है। अगर हम सोचे पत्ते ये बस हमेशा लगे रहें तो फिर तो प्लास्टिक का ही पेड़ हमको लगाना पड़ेगा। जिंदा पेड़ लगाना पड़ेगा तो उसकी पत्तियों को गिरना होगा। पत्तियों का गिरना एक जीवन के लिए संकट की बात है, वृक्ष के लिए एक बदलाव की प्रक्रिया है। वो वृक्ष का एक रोमांच है, एडवेंचर है, साहसिक अभियान है, और फिर उसके पीछे बसंत आएगा। तो साधक इसी तरह से जीवन की सारी विपरीतता में शांत, संकल्पवान और जागा हुआ प्रवेश करता है।